हाय वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो दिस इज़ माय रूम और मेरे रूम में मेरी बेटी ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कहीं भी बैठ सकते हैं वो। तो अभी ये सो के क्लास देख रही है एंड वी कांट से एनीथिंग बिकॉज एटलीस्ट क्लास देखने का जो वो मेहनत कर रहे हैं तो इट्स ओके। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जो मैं आज इसका मेकओवर करने वाली हूँ। आप देख सकते हो कितना ख़राब हालत है इसका। तो अभी इसका जो हालत है इसको बेहाल करके मैं इसका एक नया मेकओवर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ लाइक एक बार क्या करते हैं हम इतना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि चाहिए कि नहीं चाहिए ये देखने का समय नहीं होता। तो व्हाट वी डू इज़ वील जस्ट डम्प वेर एवर देयर इज स्पेस। तो यही मैं करती हूँ यूजुअली। तो अभी इसका समय आ गया है, अंतिम दिन आ गया है कि इसको नहीं निकाला तो पूरा जो सामान है वो बिखर के नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी इसको क्लीन करके इसको जो सॉर्ट आउट करना है उसको वो मैं करके इसको एक नया रूप में एक नई जो थोड़ी चेंजेस कर सकती हूँ वो मैं करना चाहती हूँ। तो अभी मैं इसको सब निकाल रही हूँ क्योंकि इतने सारे सामान हैं तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि थोड़े थोड़े छोटे सामान भी इसमें शामिल है और ढेर सारे सामान है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल और मैं एक बाय एक निकाल रही हूँ एंड देन आई विल सॉर्ट इट आउट। तो इस शेल्फ में ऑलमोस्ट 4 का कंपार्टमेंट्स है। जो मेरे पहले कंपार्टमेंट में मेरी बेटे का जो 1 ईयर का था तब का फ़ोटो है। तो दूसरे में मेरी बेटी जब वो 1 ईयर की थी तब का फ़ोटो है और ये सब आप देख सकते हो कितना ख़राब हुआ है और कितना डस्ट फैला हुआ है इसके ऊपर। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू रिमूव एंड देन एक्चुअली सॉर्ट इट आउट और इसको क्लीन करके यहाँ पे भी थोड़े हैं तो सब निकाल के देन आई फिल्टर व्हाट मुझे जो चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब मैं निकालना चाहती हूँ। एंड आई रियली हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू क्योंकि आप देख सकते हो कितने सारे सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया है और वहाँ पे मेरे बेटा बचने की ट्राई कर रहा है क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आना चाहता। तो ये है मेरा जो आइटम्स यूजुअली मैं मेरे मेकअप का हो या ड्रेसिंग का, हेयर केयर, स्किन केयर जो भी है और इम्पोर्टेंट पेपर्स जो होती है सो वो सब मैं इसी जगह में रखती हूँ विच इज़ ईजीली एक्सेसिबल। तो इसलिए यहाँ पे सारे सामान बिखरे हुए हैं और एक बाय एक मुझे अभी उसको टिक करना है। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको पोंछने के साथ क्योंकि इतना सारा डस्ट उसके ऊपर जमा हो चुका है। तो आई हैव टू क्लीन द शेल्फ देन आई विल स्टार्ट डूइंग द वर्क।
तो ऑलमोस्ट मैंने इसे पोच दिया है एंड दिस इज़ माय वेरी वेरी फेवरेट पिक्चर्स ऑफ माय किड्स। तो जब वो 1 साल का था तो उसका फ़ोटो है ये, जब मेरी बेटी 1 साल की थी, 1 साल की, तो उस तब इसे खींचा गया था। तो दीज टू आर वेरी वेरी फेवरेट ऑफ माइन, इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट लेके यहाँ पे डाला हुआ है। जब भी मैं उसको देखती हूँ तो आई रिफ़्रेश माई मेमोरीज़ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्यूट से जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे मेरे, तो उनको देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, ये है जो लाइट्स होते हैं, तो डेकोरेशन लाइट्स जो है मैं इसे डालने वाली हूँ, क्योंकि जो जगह हमारे पास है उसी में हमको कुछ नया करना है। तो आई हैव वेरी लेस स्पेस, सो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, क्योंकि जो मेरे मेकअप ग्लास है उसके ऊपर एक ही फोकस लाइट है, जो वो भी बहुत ही कम चलता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, मैं इसे लाइट को चारों ओर डालने वाली हूँ, मिरर के चारों ओर, तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव और लाइट भी ज़्यादा मिलेगा मुझे, एंड इट विल बी मोर ब्राइट एंड ब्यूटिफुल। तो अभी मुझे इसे डालना है एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद सीइंग हाउ लॉन्ग इट इज़। तो इतना लंबा आएगा कि कितना मुझे इसे फोल्ड करना पड़ेगा, ये सब मुझे ट्राई आउट करना है अभी। तो उसके बाद मैं इसे स्टिक करूँगी थोड़े थोड़े से, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अकेले काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प उतना पाता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कुछ करो तो शायद मेरे बच्चे हों या मेरे हस्बैंड, तो वो तो हेल्प कर देते हैं, पर इतना एक्सपेक्टेशन जो मेरा होता है उतना परफेक्ट नहीं होता, तो मैं फिर से करती हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न, मैं जब भी कोई काम अपने हाथ में लेती हूँ तो यूजुअली आई ट्राई टू डू इट माई सेल्फ, क्योंकि रिपीटेशन ना हो। तो इसलिए घर में कोई मुझे हेल्प भी नहीं ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं मम्मा अगर मैं करूँगा तो फिर से आप एक और बार करोगी। इवन माई हस्बैंड सेम। तो इसलिए 2-2 बार करने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में उसको कंप्लीट करूँ। तो अभी इसलिए क्या हो जाता है कि बहुत सारे काम होते हैं, तो अकेले करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऑलमोस्ट मैं जब भी एक काम लेती हूँ तो उसको मैं एक पूरा दिन दे देती हूँ, कि जैसे कि ये मैं सुबह से आई हैव स्टार्टेड इट और अभी आफ्टरनून होने वाली है, तो ये अभी चलता रहेगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्विकली क्लोजिंग द वर्क। क्योंकि अगर मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैंने ये किया, तो ऑब्वियसली वो काम उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, तो अच्छा दिखेगा भी नहीं। तो जो मेरे माइंड में होता है तो मुझे उससे करना है, तो मैं अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। तो यूजुअली दैट इज़ वेयर आई एंड अप विथ डूइंग लॉट ऑफ वर्क। तो कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपके सेटिस्फैक्शन मोर इम्पोर्टेंट है तो आप खुद ही आपको करना पड़ेगा। तो एनीवेज अभी मैं इसको स्टिक करने वाली हूँ। अभी मैंने टिप्स सब तैयार रखा हुआ है काट करके। सो नाउ आई एम जस्ट पेस्टिंग इट एंड ट्राइंग टू गिव ए प्रॉपर वे ऑफ स्टिकिंग इट, सो दैट मुझे जो जैसे चाहिए मैं वैसे ही इसको पेस्ट कर सकूँ। सो ऑलमोस्ट पेस्टिंग का काम हो चुका है और अभी मुझे जो करना है वो है ये सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग के लिए बहुत टाइम लगने वाली है, इसलिए मैंने अपना जो काम है इसको एक थोड़ा सा ब्रेक देके अभी मैं शुरू करने वाली हूँ। जस्ट टू के बात एंड आई एम रिफ्रेश्ड एंड अभी माइंड थोड़ा चलेगा। तो अभी इसे मैं सॉर्ट आउट करूँगी बैठ के कि क्या चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है जब भी हम स्टोर करते हैं कुछ भी रखते हैं तो ये मान के रखते हैं कि अच्छा ये है तो ये यूज़ होगा फ्यूचर में, तो ऐसे रख के
इतना सारे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब इतने हो गए। तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे सॉर्ट आउट करना है कि पेपर्स जो चाहिए वो नहीं चाहिए, और जो मैंने थिंग्स रखा हुआ है उसमें कितने मुझे यूज़फुल होंगे कि नहीं होंगे। और मैं यूजुअली जब सॉर्ट आउट करती हूँ तो ऐसे करती हूँ कि जो मुझे चाहिए मैं उसे एक्चुअली अलग रखती हूँ। जो फेंकना है, जो यूज़ ही नहीं है, उसको मैं फेंक देती हूँ। और एक और सॉर्ट आउट मैं करती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक हो या नेल पेंट्स हो, जो भी कुछ हो आपके पास और वो आप आधा आधा यूज़ कर रहे हैं और आपको उसको और यूज़ करना नहीं है तो यू कैन डोनेट इट। तो मैं क्या करती हूँ, तो वो सब मैंने एक कवर में डाल दी है और उसे मैं अपने जो अपार्टमेंट के वर्कर्स आते हैं, मेड्स आते हैं या होम क्लीनिंग के आते हैं, तो उनको मैं ये डोनेट कर देती हूँ, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट माई क्लॉथ्स, माई एक्सेसरीज, माई कलर कॉस्मेटिक्स, मोस्ट ऑफ दोस आई जस्ट डोनेटेड। तो ये एक ईजी एंड आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि आपको फेंकना है, तो इसको आप ऐसे डोनेट कर सकते हो। सो नाउ ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड रीअरेंजिंग द थिंग्स। मैं एक करके थोड़े थोड़े मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपको जो चाहिए जो नहीं चाहिए वो इजी से आप निकाल सकते हो। तो इसके साथ में क्या करती हूँ, जब भी मैं ऐसे कुछ काम करती रहती हूँ तो आई यूजुअली वॉच सीरीज़ या मूवीज़। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका जो टाइम है वो सेव भी हो जाता है, आपको जो काम करना है इट बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब ऑलरेडी यू विल बी वॉचिंग द सीरीज़। सो आपका जो सीरीज़ हो फिल्म बैलेंस होता है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दिस इज़ लाइक मल्टीटास्किंग मैं करती हूँ। तो इससे एक तो फ़ायदा होगा कि जो आप काम करते रहते हो तो बिज़ी होते हो तो बुरा लगने लगता है कि मुझे अकेले ही ये सब करना है। तो जब आप अपने फेवरेट मूवी या सीरीज़ देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, बैठ के 2 आवर या 3 आवर आप फिल्म देखने से अच्छा है उसी के साथ आपका जो काम है वो भी हो जाए। तो एनीवेज आई डू दैट वे, बिकॉज मुझे खाली फीली बैठने का आदत है नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है और मैं करती रहती हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ वेरी बिजी। तो 2 3 काम मैं एक साथ कर देती हूँ। तो अभी मैं ये सब सॉर्ट आउट थोड़े थोड़े से मैं अभी रीअरेंज कर रही हूँ। सो ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू बी मिड आफ्टरनून। सो इसके बाद जो मैं अभी सॉर्ट आउट किया है उसमें इतने बाकी हैं, क्योंकि ये जो सब बॉक्स में जाते हैं इसमें मेरी बेटी का भी आइटम्स वो डाल देती है यहाँ पे लाके, जैसे कि उसका हेयर बैंड हो, कुछ बैंगल्स हो, कुछ भी बच्चे जो होते हैं तो दे विल डू इट। सो उसका भी मुझे सॉर्ट आउट करना है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू सॉर्ट आउट नाउ बॉक्स के जो है यूजुअली। तो इसमें मैं क्या रखती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक हो या नेल पेंट्स हो या वॉचेस हो, तो ये मेरे वॉच कलेक्शन से। तो पहले तो मुझे बहुत ही क्रेज़ था वॉचेस का, नेल पेंट्स का, लिपस्टिक का वगैरह वगैरह, अभी भी है ऐसा नहीं कि नहीं है, बट स्टिल आई हैव रिड्यूस्ड इट, क्योंकि स्पेस आपको शेयर करना पड़ता है। पहले आपका खुद का एक अकेले होते हैं, फिर आपके हस्बैंड का आता है, फिर आपके बच्चों का आता है, तो यू हैव टू मेक अ पॉइंट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वॉचेस ये सब कलेक्ट करना, और कलर्स में रखती हूँ अकॉर्डिंग टू माई ड्रेसेस में ये वेयर करती हूँ। तो बहुत सारे वॉचेस जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं ऐसे बॉक्स में रख देती हूँ। एंड देयर इज़ 1 और 2 ये सब मेरे कॉलेज डेज़ का वॉचेस है, तो आई एम वेरी कीन कि मैं उसे वर्किंग कंडीशन में रखूँ। और ये है मेरा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ बेल्ट्स। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो यूजुअली हमको कुछ भी हो तो पेरेंट्स अर्न करने के लिए बोलते थे, जैसे कि ये वॉच। तो ये वॉच जो है मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब, दिस इज़ माई फर्स्ट वॉच, तो 7th स्टैंडर्ड पास करूँगी तो मुझे वॉच मिलेगा, ये बता के
मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था, तो आई हैड टू अर्न दिस। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड पास की, क्योंकि उस समय पब्लिक एग्ज़ाम्स होते थे। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। और ये वॉच इतना इतना अच्छा है कि अभी तक चल रहा है। एवरी टाइम आई जस्ट चेंज द बैटरी इट स्टार्ट्स वर्किंग। और ये है बेल्ट जो है इसका, ये आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो आई हैड ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ बेल्ट्स। अभी ये नहीं मिल रहा तो एनीवे आई हैव फ्यू कलेक्शंस, तो अभी तक चल रहा है वो। और उसके साथ साथ मेरे पास ऐसे कुछ कलेक्शंस भी है जो वॉच का। एंड आई जस्ट मेक पॉइंट दैट ये सब एक बॉक्स में रखूं, क्योंकि जब भी आप तैयार होते हो तो इधर उधर हो जाता है, तो यू कांट जस्ट टेक इट एंड वेयर इट। तो ऐसे एक बॉक्स में अगर आप अच्छे से इसको अरेंज करके रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी कि आपको जो पहनना है उसको आप पहन सकते हो। एंड दिस इज़ माय न्यू एडिशन टू माय रूम। तो ये है, इसको बोलते हैं ड्रीम कैचर। तो ये मैंने मैसूर जब गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई। दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक एंड फैब, क्योंकि ये कलर कलर में है, रेनबो कलर्स की देश जैसे दिखता है। एंड आई रियली लव कलर्स, और फेदर्स से बना है ये, तो इट इज़ मोर इवन अट्रैक्टिव। तो इसमें बहुत और कलर भी थे, जैसे कि वाइट हो, ग्रीन हो, सिंगल कलर्स। तो ये था मल्टी कलर का, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो मैं ये लेके आ गई। यूजुअली बोलते हैं कि फेंशू के हिसाब से इसे अगर आप रूम में डालोगे तो आपका जो बुरा सपना आता है या नाइटमेयर्स आता है, इसको ये फिल्टर करके आपके ब्रेन में बेचता है। तो इसको आपको मिडिल ऑफ द रूम डालना है, जैसे कि फ़ैन हो ऐसे। बट मुझे उसे वहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि ये फेदर्स जो है इतने मुलायम है और इतने सॉफ्ट है कि ये थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाएंगे, डस्टी हो जाएंगे। तो ये मैं अभी यहाँ पे डालने वाली हूँ, अपने जो मेकअप मिरर है वहाँ पे इसको सजाने वाली हूँ। आई डोंट नो हाउ इट लुक्स, बट it might be something good. So almost मैंने ये सब कर दिया है। So this is how I have stuck my lights। और ये है जहाँ पे मैंने ड्रीम कैचर लगाया है, और 2 ग्रीटिंग कार्ड्स जिसे मेरी बेटी ने मुझे प्रेजेंट की थी एज ए गिफ्ट फॉर। एक तो ये जो दिवाली के समय उसने बनाया था, सो ये सब हैंडमेड है, तो उसने बहुत एफर्ट से ये बनाया है। और एक जो है वो है वैलेंटाइंस में दिया था उसने, तो दे आर वेरी क्यूट और मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसको भी अच्छा लगेगा, ये दिवाली में दिया था, और ये वैलेंटाइंस डे पे वो हार्ट बना के। एंड दिस फेदर्स आर टू गुड, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उसको टच करने में। एंड इट इज़ लुकिंग सुपर कूल। तो बहुत ज़्यादा तो मैंने किया नहीं, सिर्फ जो भी है तो उसी में मैंने ये डेकोरेशन किया है। एंड इट इज़ लुकिंग वेरी लवली, और नाइट के वक्त में तो ये इतने ब्राइट और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, तो इट इज़ लाइक चमकीला। तो पूरा रूम जो है लिट हो जाता है, सिर्फ यही एक लाइट डालने से पूरा आपका जो रूम का गेटअप है वो पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट दिखता है। एंड आई लाइक दीज टाइप ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल लाइट्स, तो इट्स फैब। और ये डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से। एंड इट्स अ नाइस कॉजी, जितने आपके स्पेस में हो उतने आप डेकोरेट कर सकते हो। एंड नाउ ये तो एक और अच्छे से हो गया, क्योंकि सेल्फी लेना है, कुछ लेना है, तो अब बहुत अच्छे से आएगा, और मेकअप के लिए भी बहुत लाइट हो गया। एंड आई तो लाइक इट। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।